हमारे घर में सारा धन वापस आ गया। महालक्ष्मी, आज आपकी कृपा को अपने नेत्रों से अनुभव किया है। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तुम्हारी मनोकामना जो पूर्ण हो गई है। कौन सी मनोकामना कान्हा? लक्ष्मी की हार्दिक इच्छा थी कि वो मेरे अवतार स्वरूप साक्षात दर्शन करे। अब देवी लक्ष्मी की इच्छा तो मुझे पूर्ण करना ही था। बस इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी मुझे, जब देवी लक्ष्मी वृंदावन में स्वयं मुझसे भेंट करने आने वाली थी। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मैं समझ सकती हूँ कि वृंदावन वासियों को दुखी देखकर आप कितने व्यग्र हुए होंगे, किंतु आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की नारायण। आपको ज्ञात था कि यदि मैं अपने सच्चे भक्त को दुखी देखूंगी तो वृंदावन अवश्य आऊंगी। इसीलिए आपने नंद के घर से समक्ष अन्न धन ओझल कर दिया और मुझे यहाँ आने का सुअवसर मिला। आपके ही कारण आज मैं वृंदावन आ सकी और आपके इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन का लाभ उठा पाई। लक्ष्मी नारायण, आप धन्य हो। अच्छा स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कान्हा, लक्ष्मी माता को यहाँ बुलाने की ये बहुत ही अच्छी योजना थी। पर कान्हा, राधा कहाँ है? अरे वाह, लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। पूरी की पूरी टोकरी खाली हो गई है बाबा की। हाँ बाबा, कितनी मुद्राएं मिली है? लाओ, सारी की सारी मुद्राएं मुझे दे दो। मुद्राएं नहीं मिली पुत्र। मुद्राएं नहीं मिली मतलब बेर बिके ही नहीं। अरे बेर नहीं बिके तो ये टोकरी कैसे खाली हो गई? वहां मार्ग में बच्चों ने ना जाने कब मेरी टोकरी से बेर चुरा लिए। मुझे पता ही नहीं चला। किसी काम के नहीं है ये। देख लो जी, पूरी की पूरी टोकरी खाली हो गई और इन्हें पता भी नहीं चला। देखो जी, साफ साफ कह देती हूँ मैं, अगर तुम्हारे पिता इस घर में 2 मुद्राएं भी लाकर नहीं रख सकते तो फिर किस काम के हैं ये? 4 मुद्राओं के बेर थे वो। मुझे वो 4 मुद्राएं चाहिए। अगर आप वो 4 मुद्राएं लेकर नहीं आए तो इस घर में आपको भोजन भी नसीब नहीं होगा। और हाँ, ये भी नहीं मिलेगा। बाबा सही कह रही है कमला। अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो 2 पैसे कमाकर लाकर ही देने पड़ेंगे। चलिए खड़े होइए, ये लीजिए, जाइए चलिए। हे ईश्वर, मेरे नेत्रों के आंसुओं में भी इतना नमक नहीं कि मैं उससे नमक बना सकूं और 4 पैसे जोड़ लूं। तूने मुझे वृद्धावस्था दी ही क्यों? मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मुझे उठा क्यों नहीं लेता? अचानक से ये बेर खट्टे कैसे हो गए? ऐसा लग रहा है
जैसे किसी ने इन पर नमक लगा दिया है। कुछ मीठे बेर खिलाकर हमें खट्टे बेर खिलाना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी चाल थी ना कान्हा? तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें, अरे मीठे बेर के बुलावे में ये राधा नहीं आने वाली। तुम ही खाओ तुम्हारे बेर कान्हा, मुझे नहीं खाने। चलो सखियों। मित्रों, ये बेर तुम सब कहाँ से लाए? कहीं तुम सब मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? कहीं तुम सब ये बेर किसी को कष्ट पहुंचा कर तो नहीं लाए? देखो, सच सच कहना। वो क्या है ना कान्हा, बेर वाले बुढ़े बाबा आते हैं ना, हमने ये बेर उन्हीं की टोकरी से चुराए थे। मित्रों, तुम सब ने उन बूढ़े बाबा के साथ अच्छा नहीं किया। हो सकता है ये उनकी आजीविका का मात्र एक ही साधन हो। हमें उन बूढ़े बाबा से क्षमा मांगनी चाहिए। हे हरि, मेरे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं कहीं से 4 मुद्राएं लाकर अपने बेटे के हाथ में रख सकूं। हे दयालु, अब तू ही कुछ कर। वृद्धावस्था में वैसे भी व्यक्ति किसी योग्य नहीं रहता प्रभु। न जाने कब तक मृत्यु की प्रतीक्षा पल पल मर कर करनी पड़ेगी। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने मित्रों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इनसे अज्ञातवश बड़ी भूल हो गई थी बाबा। इन्हें अनुमान भी नहीं था कि उन बेरों के कारण आपको इतना बड़ा कष्ट होगा। अब इन्हें अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया है। अब आप इन्हें क्षमा कर दीजिए बाबा। हाँ बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। बालकों, जो हो गया सो हो गया। तुम जाओ, तुम भी मेरे पुत्रों जैसे हो। वैसे भी मुझे भूखे सोने का अभ्यास है। एक रात और सही, भूख से अगर मृत्यु भी आ जाए तो अच्छा है। जाओ जाओ, कोई बात नहीं। कान्हा, हमें अपने कार्य पर पछतावा है। अब से हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। बेचारे बूढ़े बाबा, हमारे कारण उनको भूखा रहना पड़ा। हे दयालु, अब तू ही कुछ कर। भूखे रहने की मुझे पीड़ा नहीं है, पर अपने बेटे और बहू और पोते से मैं दूर नहीं रह सकता प्रभु। 4 मुद्राएं लेकर घर नहीं गया तो मेरा बेटा मुझे नहीं रखेगा प्रभु, नहीं रखेगा। कान्हा, क्या सोच रहे हो? बेर? किंतु ये तो बेर का पेड़ नहीं है। ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु, क्या देख रहा हूँ मैं?
हे प्रभु, आज तूने मेरी विनती सुन ली। इस वृद्धावस्था में मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। खट्टे मीठे बेर, अच्छे वाले बेर, बेर ले लो। बेर बेच रहे हो? हाँ साहूकार जी, 4 मुद्राओं में सारे ले लो। अरे ये क्या, पूछते ही मोल भाव करने लग गए? तनिक चखाओ तो कैसे हैं, देखे तो। बड़े स्वादिष्ट बेर हैं। यदि बिना एक भी कौड़ी खर्च किए मैं ये सारे के सारे बेर घर ले जाऊं तो प्रभा बड़ी प्रसन्न होगी। बताइए कितने दे दूं? तुम एक कार्य करो, ये पूरा का पूरा टोकरा मुझे दे दो। भला हो आपका। सेठ जी, मुद्राएं। मुद्राएं किस बात की दूं तुम्हें? सेठ जी, आपने मुझसे बेर क्रय किए हैं। ये बेर तुम्हारे ऊपर पैदा हुए हैं क्या? पेड़ वृक्षों पर लगते हैं और वृक्ष धरती पर होते हैं। चलो हटो, जाओ यहाँ से। नहीं सेठ जी, अरे ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मत कीजिए ऐसा। अरे हटो, हट। दानू काका, बेर वृक्षों पर लगते हैं दानू काका, परंतु उसे तोड़ के लाने का मूल्य तो आपको देना ही होगा। जय कृष्णा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे बीच से हट जाओ। जाओ यहाँ से, निकलो। आप बेचारे बूढ़े काका की बात नहीं सुन रहे, तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। आप उनकी बात को अनसुनी कर सकते हो, किंतु मेरी बात को अनसुनी करने का परिणाम क्या होगा, ये तो आप जानते ही है ना। मेरे बाबा आपके हर दोष को अनदेखा कर आपको यहाँ रहने दे रहे हैं, किंतु मुझे उनका विचार बदलने पर विवश मत कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुद्राएं देनी है ना, अभी दे देता हूँ। ये लो, एक मुद्रा लो और अपना खुश रहो, ठीक है? अच्छा, एक नहीं, 4 मुद्रा दो, और वो भी सम्मान से दो।